अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज चलें हम लोग मेहंदी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को जो फ़िज़िकल क्लासेस के अंदर मैंने मेहंदी क्लासेस करवा रही हूँ वही अपलोडेड हो रही हैं क्लासेस। तो इन फ्यूचर कभी भी आप लोगों को टेंशन हो और कुछ देखना हो तो आप वीडियोस से सीख सकते हैं मज़ीद। सबसे पहले हम लोग लाइंस को पढ़ते हैं। मेहंदी के अंदर डिफरेंट लाइंस जो है वो हम क्रिएट करना सीखेंगे। ये हमारी कुछ लाइंस हैं, सिंपल स्ट्रेट लाइंस हैं, कर्व्स हैं, डॉटेड लाइंस हैं, सर्कल हैं, सर्कुलर हैं, कर्विंग है। ये तमाम लाइंस जो है वो हम वन बाय वन यहाँ बनाना सीखेंगे। और ये आप लोगों का होम टास्क भी है, मतलब आपने अगर स्टार्ट करना है तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं और इससे काम शुरू कर सकते हैं। बेसिक चीज़ यही है कि आप लोगों को लाइंस, डॉट्स और कर्व्स वगैरह बनाने आने चाहिए। सबसे पहले हम पेंसिल और इरेज़र का इस्तेमाल करते हुए ही काम करेंगे। इस तरह से मैंने इक्वल बॉक्सेस ड्रॉ कर लिए हैं और इसके अंदर जो है हम लाइंस क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपको ये ख़्याल रखना है कि पेंसिल है ये मेरी, मैंने इसको इस तरह से पकड़ा हुआ है, प्लस मेरे हाथ का ये वाला हिस्सा है ये मैंने अपने टेबल के ऊपर प्रेस करके रखना है या फिर होल्ड करवाना है। मतलब कि आपने अपने हाथ को तकलीफ़ नहीं देना, आपने सिर्फ फिंगर्स को मूव करते हुए काम करना है। विदाउट स्केल आपने इस तरह से लाइंस को ड्रॉ करना है, एक कॉर्नर से शुरू करके दूसरे कॉर्नर तक। और आपने अपने हाथ को नहीं हिलाना, आपने अपनी फिंगर्स को मूव करते हुए काम करना है। अगर स्टार्ट में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है लाइंस ड्रॉ करने में, मैं बहुत जल्दी लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, वीडियो में टाइम भी कम होता है। अगर आप लोगों को स्टार्ट में ये लाइंस ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इरेज़ करके इसको दोबारा से ड्रॉ कर सकते हैं। और कोशिश करें इक्वल इंटरवल के ऊपर जो है वो तमाम लाइंस ड्रॉ हों। जैसे ये लाइन यहाँ से थोड़ा कम स्पेस आया, यहाँ से ज़्यादा आया है, तो ये गलत कंसिडर की जाएगी। आप इसको इरेज़ करके सही कर सकते हैं और फिर मज़ीद इनको बारीक बारीक और कम कम इंटरवल पे बनाने की कोशिश करें, लाइक दिस। ठीक है जी, इस तरह से हमने लाइंस को ड्रॉ करना है एक ही बॉक्स के अंदर। और अगर आपको टेंशन हो रही है तो आप छोटे छोटे बॉक्स बना लें, मतलब इसी के मज़ीद 4 पार्ट्स करके यहाँ पर बड़ी लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर अपनी लाइंस को ड्रॉ करें, इसके अंदर शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर लाइन को ड्रॉ करें। ये मैंने शॉर्ट डिस्टेंस लाइन बताई है, ये लॉन्ग डिस्टेंस लाइन है। इसी तरह से ज़िगज़ैग लाइन अगर बनानी है तो उसके लिए हमें एक सपोर्टिंग लाइन बनानी होगी और उसके लिए मैंने देखिए बिल्कुल हल्का सा जो है वो लाइन को ड्रॉ किया है। चाहे आप मेहंदी से बनाएं, चाहे आप पेंसिल से बनाएं, आपने हल्की सी लाइन ड्रॉ करनी है डिफरेंट एक लॉन्ग इंटरवल के ऊपर। इस तरह से आपने हल्की हल्की लाइंस ड्रॉ कर लेनी है और उसके बाद इसके ऊपर आपने ये सॉलिड ज़िगज़ैग बनाना है और थोड़ा बोल्ड बनाना है। वैसे तो ये बारीक ही डिज़ाइन है, बारीक मेहंदी लगाने की कोशिश करें, बारीक डिज़ाइन बनाने की कोशिश करें। बड़े और बोल्ड डिज़ाइन जो है वो फ्लोरल या एमरेट्स स्टाइल होता है और वो हम फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो हमें काम करना है वो हमें बारीक बारीक और क्लोज़ काम करना है। मतलब जो भी आप डिज़ाइनिंग बनाएं, जो भी लाइंस बनाएं, जो भी डॉट्स बनाएं, जो भी कर्व्स बनाएं, वो सब आपने इसी तरह से ड्रॉ करने हैं। वन बाय वन बॉक्सेस के अंदर ऐसे ही आप कर्व्स को और लाइंस को और डॉट्स वगैरह को ड्रॉ करते जाएं। यहाँ पे मैं आपको डॉट्स ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अब
अगर आप पूरा हाथ मूव करेंगे तो आपके डॉट्स का इंटरवल या डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा और कम हो जाएगा, और अगर आप अपनी फिंगर्स को खाली मूव करेंगे थोड़ा थोड़ा करके तो उससे आपके डॉट्स का इंटरवल जो है वो तकरीबन इक्वल आएगा। अब देखें यहाँ पर गलती हो गई है, ठीक है जी। तो ये गलती आपने इरेज़ करके सही करनी है, और कोशिश करना है कि आप अपने हाथ को मूव ना करें, आप सिर्फ फिंगर्स को मूव करें और हाथ को जो है वो टेबल या जिस जगह पे भी आप काम कर रहे हैं उस सरफेस पे होल्ड करवा के रखें। जब हम मेहंदी लगाते हैं तो अपने दूसरे हाथ से भी अपने पहले हाथ को जो है, जो सीधा हाथ है जिससे आप मेहंदी लगा रहे हैं, तो और दूसरा हाथ फ्री होता है तो दूसरे हाथ से आप उसको होल्ड करके काम कर सकते हैं। ठीक है जी, ये भी हो गया। इसी तरह से अगर आपने बॉक्सेस बनाने हैं तो आप इस तरह से ये लाइंस तो आपने ड्रॉ कर ही ली है, ठीक है जी। आप इन्हीं के ऊपर जो है वो दूसरा पैटर्न ड्रॉ करके बॉक्सेस बना सकते हैं। आज की क्लास जो है वो आप लोगों की पेंसिल इरेज़र को इस्तेमाल करते हुए है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारी मेहंदी को इस्तेमाल करते हुए होगी। अगर आपका हाथ हिलेगा तो आपकी लाइंस जो है वो ख़राब ड्रॉ होंगी और उनके अंदर मूवमेंट आएगी, या फिर जो है इक्वल डिस्टेंस पे नहीं आएंगी। ठीक है, मेरा हाथ अभी मूव कर रहा है क्योंकि वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ा सा जो है वो इसके अंदर आपको मिस्टेक्स नज़र आएंगी। नेक्स्ट आप एक डॉट ड्रॉ कर लें हम, और एक लाइन ड्रॉ, फिर डॉट्स लाइन, डॉटेड लाइन आ गई, और फिर एक और लाइन डॉटेड लाइन। अब जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो इस तरह के पैटर्न हमारे बहुत काम के होते हैं। मतलब कि आप कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो एक सॉलिड लाइन बना के उसके ऊपर डॉट्स लगाने होते हैं। तो हम चाहें तो सर्कुलर मोशन में भी बना सकते हैं, और हम चाहें तो स्ट्रेट मोशन में भी इसको बना सकते हैं, लाइक इस तरह से। और अगर मुझे सर्कुलर ड्रॉ करने हैं तो उसके लिए भी मैंने पहले एक डॉट लगाना है और इसी को सपोर्ट करते हुए अपना सर्कल बनाना है। नेक्स्ट डॉटेड लाइन भी उसी सर्कल को फॉलो करते हुए बनानी है मुझे। ये देखें इस तरह से। और आप लोग बराए मेहरबानी आराम से काम करें, और अगर मिस्टेक्स होती है तो उसको इरेज़ करके फिर से दोबारा से काम करें। गलत काम करके उसको छोड़ना नहीं है। अच्छा जी, फिर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर कि हमें जो है वो कर्व्स बनाने हैं। तो उसके लिए देखें मैंने ये एक हल्की सी लाइन लगाई, सपोर्टिंग लाइन। सपोर्टिंग लाइन हमेशा हल्की होती है। और अब जो मैं डिज़ाइन बनाऊंगी, कर्व बनाऊंगी या लाइन बनाऊंगी, उसको मैंने सॉलिड यानी बोल्ड या गहरी लाइन से बनाना है। जो सपोर्टिंग लाइन है सेम उसी के ऊपर मेरे तमाम कर्व्स आ रहे हैं, और सपोर्टिंग लाइन से की मदद से मैंने देखी कि ये बिल्कुल एक लाइन के अंदर सारे कर्व बनाए। इसी तरह से मैं एक और सपोर्टिंग लाइन बना रही हूँ, और अगेन इसके ऊपर ऐसे कर्व्स बना लिया। इनको हम क्रॉस में भी बना सकते हैं, लाइक दिस। ये मेरी स्ट्रॉन्ग लाइन है, इसके ऊपर मुझे कर्व बनाना है। कोई भी पत्ती हो गई, कोई भी कर्व हो गया, तो पहले मैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर कर्व बना के दिखा रही हूँ। ये मेरी स्ट्रॉन्ग लाइन है और ये मेरी सपोर्टिंग लाइन है। अब इसके ऊपर मैंने कर्व बनाने हैं, तो ये देखें मैं इस तरह से इसको बनाऊँगी। स्ट्रॉन्ग लाइन, सपोर्टिंग लाइन। सपोर्टिंग लाइन बिल्कुल हल्की सी है, और इस तरह से मैंने इसके कर्व्स बना लिए। उम्मीद करती हूँ ये आपको नज़र आ गया होगा। स्ट्रॉन्ग लाइन और सपोर्टिंग लाइन देखें मैंने कितनी हल्की सी बनाई है, और सिर्फ मैं अपनी फिंगर्स को मूव करते हुए ये काम करवा रही हूँ। इसी तरह से अगर मुझे कर्व में बनाना है तो मैं कर्व में भी इसको बना सकती हूँ, लाइक दिस। सॉरी, मैंने सपोर्टिंग लाइन नहीं बनाई। सपोर्टिंग लाइन बना लें इस तरह से करके, और फिर उसके बाद मैं तो यूज़ टू हो चुकी हूँ इसलिए मैं सपोर्टिंग लाइन बनाना भूल गई थी। लेकिन आप लोग जब स्टार्ट करते हैं या बिगनर्स होते हैं तो हमें
सपोर्टिंग लाइन बनानी ज़रूरी होती है। और फिर इसी हिसाब से जो है हम इसके ऊपर ये पैटर्न को ड्रॉ करते हैं। इसके अलावा जो हमारी लाइंस होती हैं वो इस तरह से होती हैं कि आपने सेंटर में सर्कल बनाया और इसी के ऊपर जो है वो मज़ीद लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं हम। देखें यहाँ से ये ख़राब हो गया, ठीक है। आपने इरेज़ करना है अपने काम को और सही करना है, ठीक है। और मेहंदी जब आप लगाएं तो आपने पहले कोशिश करनी कि हल्की सी लाइन लगा लें और उसके बाद इसको आपने सॉलिड करना है ताकि आपकी जो लाइंस हैं वो ख़राब ना हो। ऐसे ही अगर मुझे पत्ती बनानी है और पत्ती को जो है इस तरह से डिफरेंट लाइंस ड्रॉ करनी है तो पहले हम एक पत्ती सपोर्टिंग में बनाएंगे। हाफ़ पत्ती में इसको बनाया है मैंने। और ये देखें, बहुत आराम से आप लोगों ने काम करना है, ख़राब नहीं करिएगा। जहाँ ख़राबी होती है इसको आप इरेज़ करें और दोबारा से बनाएं। ऐसे ही डिफरेंट और भी लाइंस होती हैं कि हम इस तरह से कर्वी लाइंस बनाते हैं, कर्व हुई भी लाइंस बनाते हैं। कर्व्ड लाइन जो बनती हैं वो इस तरह से बनेंगी। ज़रूरी नहीं है एक कर्व वो, आप डिफरेंट मल्टीपल कर्व भी बना सकते हैं लाइक दिस, इस तरह से करके, ऐसे करके। इट्स अप टू यू कि आपने कौन से कर्व जो है वो मेहंदी के अंदर बनाने हैं, इस तरह से बनाने हैं। इसके अलावा भी हमारे पास है कि हम अगर चाहें तो इस तरह की शेप में अगर मुझे बनाना है। अभी ये थोड़ा बनाने में मसला हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको सीधा रखा है। आप लोगों ने हमेशा पेपर को या जहाँ भी आप मेहंदी लगा रहे हैं उसमें आपने कोशिश करनी है कि पेपर जो है वो लेफ़्ट उल्टी साइड पर रखें कि यहाँ पर जो है आप मेहंदी लगाने वाला बंदा बैठा है, यहाँ पे आप बैठे हैं, तो आपने इसको इसी तरह से सपोज करके ड्रॉ करना है। अभी भी थोड़ा गलत हो गया है, इसको ध्यान से बनाएं। आज की क्लास इतनी ही थी। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं मज़ीद आप लोगों को शेप्स बताऊँगी, बेसिक शेप्स बताऊँगी और इंशाल्लाह ये हम फिर मेहंदी से भी इसको करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।